ये एपिसोड शुरू होता है शिनचैन के घर से। शिनचैन और उसकी फैमिली टीवी पे न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसमें एंकर कहता है कि कल से पूरे देश में बारिश शुरू होने वाली है, इसीलिए आज ही अपने सारे कपड़े धो लीजिए। शिनचैन की मॉम कहती है, हाँ, कल से बारिश शुरू होने वाली है, तो आप लोग अपने सारे गंदे कपड़े मुझे दे देना। शिनचैन के डैड कहते हैं, ठीक है। मित्सी शिनचैन को बोलती है, शिनचैन तुम भी अपने कपड़े मुझे दे देना। शिनचैन कहता है, मॉम ये साफ सुथरे कपड़े क्या होते हैं? मित्सी कहती है, साफ सुथरे नहीं, अपने गंदे कपड़े मुझे दे देना। शिनचैन कहता है, ओके। शिनचैन के डैड गोल्फ खेलने के लिए निकल जाते हैं और मित्सी उन्हें बाय बोलने लगती है। उसके बाद मित्सी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगती है और कहती है कि आखिरकार सारा काम खत्म हो गया, लेकिन उसे क्या पता था हिरोशी की एक सॉक्स नीचे ही रह गई है। मित्सी की नज़र उस सॉक्स पे पड़ती है और वो जोर से चीखती है। शिनचैन और हिमावारी टीवी देख रहे होते हैं और अचानक से भागकर अपनी मॉम के पास आते हैं। शिनचैन बोलता है, क्या हुआ मॉम? उसकी मॉम कहती है, नीचे देखो, कुछ है। शिनचैन पूछता है, मॉम ये क्या है? मित्सी कहती है, पता नहीं ये क्या है। वो डरी डरी उस सॉक्स को उठाकर देखने लगती है। जैसे ही वो सॉक्स को निकालती है, उसकी बदबू पूरे बाथरूम में फैल जाती है। उस सॉक्स से जानलेवा बदबू आ रही थी, जिसे सूंघ के शिनचैन और हिमावारी दोनों अपनी नाक बंद कर लेते हैं। उसके बाद शिनचैन बोलता है कि ये तो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है मॉम। मित्सी बोलती है, ये तुम्हारे डैड के काम है। फिर मित्सी फ्लैशबैक में जाके सब याद करती है। उसके बाद मित्सी बोलती है कि तुम्हारे डैड हमेशा ऐसा ही करते हैं। उसके बाद शिनचैन बोलता है कि आप डैड को डांटती क्यों नहीं है? मित्सी कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? तभी शिनचैन को टीवी से आवाज आती है कि उसका फेव शो अब स्टार्ट होने वाला है। वो और हिमावारी दोनों टीवी देखने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मित्सी अकेली उस सॉक्स के साथ फंस जाती है और सोचती है कि ये बचा हुआ एक सॉक्स अब मशीन में तो धुल नहीं सकता, इसे हाथ से ही धोना होगा। पर उस सॉक्स की बदबू इतनी तेज थी कि मित्सी से सहन नहीं हो रही थी। वो मशीन में ही धोने का डिसाइड करती है, लेकिन वो कहती है कि इससे पानी और बिजली बर्बाद होगा। फिर वो सोचती है कि चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई और कपड़े तो नहीं बचे, और अगली बार हैरी ने ऐसा किया तो वो नहीं बचने वाला। शिनचैन और हिमावारी टीवी देख रहे होते हैं। मित्सी उन दोनों के कपड़े निकाल लेती है ताकि उन्हें भी धो सके। उसके बाद मित्सी हर कपड़े को चेक करने लगती है कि कोई कपड़ा धोने वाला तो नहीं है, और सारे कपड़े मशीन में डाल देती है। शिनचैन और हिमावारी भी कुछ कपड़े लेके आते हैं जो उनके टॉयज के होते हैं। उसके बाद मित्सी देखती है कि मशीन में अभी भी कपड़े कम हैं। उसके बाद वो अलमारी से और कपड़े निकालने जाती है, लेकिन कपड़े निकालते निकालते सारे बिस्तर उसके ऊपर ही गिर जाते हैं। उसके बाद शिनचैन कहता है, इनका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मित्सी सारे कपड़े मशीन में डालकर स्टार्ट कर देती है। कपड़े धुलने के बाद मित्सी उनको बाहर सुखाने के लिए रख देती है और बोलती है, फाइनली मेरा काम खत्म हुआ। लेकिन तभी एक अजीब सी बदबू आती है। वो सोचती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। उसके बाद वो स्मेल का पीछा करती है और देखती है कि शीरो के घर में शिनचैन का बैग पड़ा है, जिसमें से गंदी बदबू आ रही होती है। मित्सी बैग को खोलने लगती है और उसमें से शिनचैन की गंदी अंडरवेयर निकलती है। उसके बाद मित्सी गुस्से में शिनचैन को बुलाती है। अब शिनचैन कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं, मसाओ की गलती है। उसके बाद उसकी मॉम उसे हाथ से धोने लगती है। मित्सी सोचती है कि मैं ही शिनचैन का बैग चेक करना भूल गई थी, शायद मेरी ही गलती होगी, और शिनचैन को सॉरी बोलती है। लेकिन फिर वो सोचती है, मैं क्यों सॉरी कह रही हूँ, सारी गलती तो शिनचैन की है। सारे कपड़े धोने के बाद मित्सी बहुत थक जाती है और बोलती है, हाश, सारा काम खत्म हुआ। तभी घर की बेल बजती है। मित्सी देखने जाती है और देखती है कि शिनचैन की मसाई मौसी आ रखी है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। मित्सी पूछती है, ये बैग, क्या तुम कहीं जा रही हो? मौसी बोलती है, नहीं। मौसी वो बैग मित्सी को पकड़ा देती है। बैग बहुत भारी था। मौसी बोलती है, तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए थे ना, इसमें बहुत सारे धोने के कपड़े हैं। मित्सी शौक में चली जाती है। फिर शिनचैन बोलता है, आप बहुत परेशान थी ना मॉम, इसलिए मैंने मसाई मौसी को फोन करके बोला था कि अपने सारे गंदे कपड़े यहाँ ले आओ। उसके बाद बेचारी मित्सी उन सब कपड़ों को धोकर सूखने डाल देती है। कुछ देर बाद मौसी और शिनचैन बिना पूछे पिज्जा ऑर्डर कर कर खाने लगते हैं। मित्सी मुंह बनाकर बैठी होती है। उसके बाद टीवी में वेदर फोरकास्ट चल रहा होता है, जिसमें एंकर कहता है कि मौसम बदल चुका है, अब बारिश नहीं आएगी, कुछ दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। ये सुन के मित्सी का दिल टूट जाता है।
दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभी मेहनत बेकार चली जाती है। ये बोल मेरे नहीं, मसाई मौसी के हैं। टाटा।